हेलो। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। तो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस? इसको लेबनिज थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए क्या है, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, यदि इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो ए से बी में एफ एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए होगा। और इस चीज को इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है, इसी चीज को एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम अपना इंटीग्रल कैलकुलस का। अब देखिएगा इस पे हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको इंटीग्रेट करना है 1 to 4। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसे इंटीग्रेट करना है 1 to 4। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो करेंगे क्या, इसका इंटीग्रल पहले हम लोग लिखेंगे, इसे आई कह लें। इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस और 2 का 2x हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? तो 1 to 4। पहले आप ये लिखिए। हम इस चीज के बाद, ये ऐसा दिख रहा है, ये था ए से बी था एफ एक्स का इंटीग्रल। तो हम इसके बाद हम इसका इंटीग्रल लिखे, क्योंकि हम इसका इंटीग्रल यदि जानते हैं कैपिटल एफ है तो वो ए से बी तक में उसका वैल्यू लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, हम एफ एक्स का इंटीग्रल, यहाँ पे एफ एक्स जो है इसका इंटीग्रल ये जानते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ है? 1 to 4 है। जैसे इसका इंटीग्रल एफ एक्स होता था, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 a to b था, उसी प्रकार से इसका इंटीग्रल ये आया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। अब इसका क्या अर्थ है? तो ये एक चीज को सूचित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो कहता है, ये इंडिकेट करता है कि पहले बी रख दो और माइनस दो और फिर ए रख दो, जो आएगा उसी को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, 4 रख देते हैं। देखिएगा 4 रखेंगे तो 4 क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि पूरे में रखना है 4x के जगह पे, तो 2 into 4 ये आ गया माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 into 1। तो ये क्या आया? 4 का क्यूब हो गया 4 चौका 16, चौका 64, 64/3 प्लस 8। यहाँ पे आया माइनस 1/3 प्लस 2। और जो आए कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर ही देते हैं। 8 3 24, 24 और 64 जोड़ेंगे तो 88/3 माइनस, इसको कैलकुलेट करें 6 एक 7/3 घट जाएगा तो 81/3, और 81/3 कटा दें 27, मतलब 27 आंसर आया। इसी प्रकार से हम दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखिए हम सब्सक्राइब करना नहीं बोलते हैं। यदि आपको लगता होगा बेनिफिशियल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता होगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा कि आपको पता चल पाए, और नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। इंटीग्रल क्वेश्चन है, इंटीग्रल मान लीजिए कि साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2 तक ऐसा दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है तो कितना होगा देखिएगा। पहले तो इसका इंटीग्रल आप लिखिएगा यहाँ पे, कितना होगा साइन का कॉस है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 to π/2, ये रहा। अब सॉरी dx नहीं लिखना है, इंटीग्रल लिखने के बाद dx नहीं लिखते। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, सिर्फ कॉस नहीं माइनस कॉस होता है। अब देखिए पहले रखेंगे x के जगह तो अपर लिमिट, तो माइनस कॉस π/2, फिर माइनस देंगे अपने मन से, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस 0। अब इसको एवेलुएट करके देख लीजिए, कॉस π/2 जानते हैं कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 ही हो जाएगा, माइनस कॉस 0 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस -1 +1 हो जाएगा। तो आप ये बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का दिया cos 2x dx फ्रॉम 0 to π/2। अब 0 to π/2 जरूरी नहीं है, 0 to π/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिमिट अपना हिसाब से वो देगा। चलिए तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, तो cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, तो cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2 होगा, सब कोई जान रहे हैं, sin 2x/2 होगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करना है। रखेंगे पहले अपर लिमिट रखेंगे, अब इसके बाद तो रखने का काम आता है, तो अपर लिमिट रखेंगे तो sin 2 इंटू कहाँ पे रखते हैं x के जगह पे π/4/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे मतलब x के जगह पे रखेंगे, ध्यान रखिएगा, sin 2 इंटू 0/2, अपर लोअर दोनों रखे। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 होगा, sin π/2 मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 डिग्री कितना होगा, तो sin 90 डिग्री होगा 1 और माइनस, यहाँ पे sin 0 हो जाएगा, सॉरी ये तो ऊपर 1 हुआ, नीचे में 2 भी तो है, और माइनस यहाँ पे sin 0 इंटू 2 तो 0 sin 0 होता है, 0/2 मतलब 0, आप समझ रहे हैं, हाफ आंसर आ गया। तो इस प्रकार से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंटीग्रल मान लीजिए अपने पास कुछ प्रॉब्लम्स है, 1 मिनट, थोड़ा सा मुश्किल सवाल मिल जाए तो ठीक लगता है, एकदम आसान सा ठीक नहीं लगेगा। लेबनिज थ्योरम पे आधारित सवाल है ये सब, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह का है, हम मिटा देते हैं इसको, पूरा बड़ा क्वेश्चन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मिटा देते हैं। रिकॉर्ड तो आपके पास है, आपको सोचना नहीं है ऑनलाइन क्लास में। ऐसा है, इंटीग्रल 0 to π/2 1/1 प्लस cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। आप देख पा रहे हैं इस तरह का सवाल जो है ना, देखिए हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल जो पढ़े, हम लोग इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें 2 तरह का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट पहले पढ़े फिर डिफिनिट पढ़ रहे हैं, है ना। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या पढ़े, 4 मेथड पढ़े, ये चारों मेथड सब में आएगा, डिफिनिट में भी आएगा, डिफिनिट में भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसका हम चर्चा नहीं करेंगे डिफिनिट में, क्योंकि इसमें फोकस किया जाता है डिफिनिट पे, न कि मेथड पे। मेथड पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर चुके हैं, इसलिए इंटीग्रेशन के में डिफिनिट इंटीग्रल में चारों मेथड आएगा, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा बाय पार्ट्स
और चौथा पार्शियल फ्रैक्शन। तो तीनों मेथड, सॉरी चारों मेथड आने वाला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम पे है आधारित सवाल ही है, जो अभी बताए आपको कि फंडामेंटल थ्योरम बताए, इसके बाद उसका एग्जाम्पल्स बता रहे थे फंक्शन से ले लेके। यहाँ पे भी ये फंडामेंटल थ्योरम पे ही बनेगा। जो भी डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे शॉर्टली, वो जो है ना इसी पे बनेगा, मतलब फंडामेंटल थ्योरम पे ही बनेगा। लेकिन इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है, सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, बाय पार्ट्स लग सकता है और पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। तो हर जगह आ सकता है। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल में फंडामेंटल थ्योरम तो लगाना ही लगाना है। देखिए फंडामेंटल से पहले हम लोग क्या पढ़े, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से पहले हम पढ़े इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम ना, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल था, उसमें भी लिमिट लगा हुआ था। लिमिट लगने का मतलब है कि हियाँ कुछ लिखा रहेगा और हियाँ कुछ लिखा रहेगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का पहचान है। डेफिनेट इंटीग्रल ही वो भी था लिमिट ऑफ सम पे, जो सवाल सब हम देखे लिमिट ऑफ सम पे, वो भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें एक प्रोसेस हुआ करता था बहुत लंबा। और यहाँ पे जो है ना, इसमें भी प्रोसेस है लेकिन शॉर्ट प्रोसेस है। थ्योरम का इस्तेमाल हो जाता है तो चीज़ शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट इस्तेमाल है, शॉर्ट मेथड है बनाने का। और इसमें भी डेफिनेट में भी हम लोग चारों मेथड अप्लाई कर सकते, चारों मेथड में कोई आ सकता है, हम लोग श्योर रहेंगे। देखिएगा इसको बनाते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इंटीग्रांड को ट्रांसफर करते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटीग्रेबल फॉर्म में। यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने का मतलब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा तो ही तो इंटीग्रेट होगा, इसलिए हम लोग पहले इसे ट्रांसफर करेंगे इंटीग्रेबल फॉर्म में। अब इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा जानते हैं, फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, आपको बताया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस्तेमाल कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 dx। थीटा नहीं है क्योंकि x है तो x देंगे। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 1/2 तो कांस्टेंट, इसे बाहर कर सकते, कर लीजिए। 1 बाय कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो हम इसे लिख सकते सेक स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते। 1/2 देखिए अब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, पाई बाई 2, यहाँ पे सेक स्क्वायर 1/2 इंटू एक्स लिख सकता है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि आपको जो हम बताए हैं कि इंटीग्रल यदि f(x) फंक्शन का gx है, एक थ्योरम शुरू में इंटीग्रेशन में बताया गया था, यदि f(x) फंक्शन का इंटीग्रल gx है, तो यदि x के जगह पे f(x) में x के जगह पे कोई लीनियर इन x आ जाता है, मतलब ax प्लस b x के जगह पे होता है, इस फॉर्म में कोई होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो इसका इंटीग्रल बस यही होगा, g के जैसे ये हुआ वैसे ही ये होगा। f(x) था तो gx हुआ, f इतना है तो g इतना होगा, बस x के कोफिशिएंट से भाग लग जाएगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है? a है, उससे भाग लग जाएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो देंगे क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इस प्रकार से हम लोग ये थ्योरम पढ़े थे, इसी का इस्तेमाल यहाँ करना चाह रहे थे, इसलिए x/2 था तो हम 1/2 इंटू एक्स लिख दिए। ये छोटा बात है लेकिन बीच बीच में रिमाइंड कराने के लिए हम बोल देते हैं। 1/2 सेक का इंटीग्रल होता है सेक x नहीं है, लीनियर इन x है, ax प्लस b के फॉर्म में x के जगह पे है। देख लीजिए x ना होके ax प्लस b के फॉर्म में कैसे है? a क्या है इसमें? तो 1/2 है, b क्या है? तो b 0 है, 0 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो
यहाँ पे आप समझ गए कि ये ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10। जो x के जगह पे है वो लिखेंगे, अपने पास x नहीं था, जो 10x लिख दें, अपने पास 1/2 इंटू एक्स था वो लिख दिए। अब x के कोफिशिएंट से भाग भी तो देना है, दे दिए। हाँ, ये डेफिनिट इंटीग्रल है और हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 π/2। अब इवेल्युएट करके देखिए, ये तो ऊपर जाएगा, ऐसे उल्टेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 1/2 इंटू 2 10, 1/2 इंटू एक्स 0 to π/2, 1/2 इंटू 2 ये कॉमन हो गया, सॉरी बाहर हो गया, कांस्टेंट को क्या लेना देना लिमिट से, इसलिए x/2 लिख सकते हैं। अब 0 to π/2 ये कैंसिल हो गया। अब π/2 पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। इसका मतलब तो आप जानते हैं, इसका हम शुरू में ही आप पीछे जाकर देख सकते हैं, बता दिए कि ये किस चीज को दर्शाता है, सूचित करता है, तो ये बात बता दिया गया है। तो रखेंगे x के जगह पे पहले अपर लिमिट मतलब π/2 90 डिग्री, 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री होगा, 10 45 डिग्री π/4 लिख सकते हैं, माइनस 10 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 10 45 1 होता है, 1 - 0 1 हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आप देखें, ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फास्ट बोलते हैं थोड़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पे प्रॉब्लम है ये। ये सब देख रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं मामला को। अपना लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, कम लाइट हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, हो जाए, मिटा देते हैं इसे। ऐसा करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के वीडियो में हम देखते हैं आगे।